स्विंग के मास्टर, स्विंग के सुल्तान, पाकिस्तान का बड़ा नाम नहीं, दुनिया का, वर्ल्ड क्रिकेट का बड़ा नाम, अब वो भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या बात बोली है नेपाल टीम को लेकर और नेपाली फैंस को लेकर। नेपाल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, आपको पता है, लेकिन नेपाल के आगे जो टीम है, क्या नेपाल उनको शिकस्त दे पाएगा? क्या नेपाल इंग्लैंड को मारेगा? क्या नेपाल बांग्लादेश को मार सकता है? क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को मार सकता है? अगर इन तीनों टीमों में से किसी एक को भी मार गया, मार दिया, तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। और दोस्तों नेपाली फैंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो मैं आपके साथ वो क्लिप्स रखूंगा वसीम अकरम की। वसीम अकरम क्या बोलते हैं, इससे पहले भी मैं काफी क्लिप्स आपके साथ रख चुका हूं। जिस जिस बंदे ने जो जो स्टेटमेंट दी है, भाई साहब आपका भाई दिल खुश हो जाता है जब नेपाल की तारीफ में सुनता हूं किसी बड़े क्रिकेटर के नाम से के मुंह से। तो भाई साहब बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, इसको दुनिया देखती है। तो भाई साहब वो भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं, और एक से दो टॉपिक और भी क्लियर करेंगे उसमें। कि कैंप भी लगा है, कैंप भी बुलाया केन ने 24 का, उसके साथ जो है ना वो नेपाल की वुमेन टीम, ये सब थंबनेल पर मैं मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं होती भाई साहब। तो भाई साहब इन सबको जो है ना वो क्लियर करना है टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब, जो है ना वो नेपाल की, कि नेपाल बीट कर सकता है अपने ग्रुप में जो भाई साहब इंग्लैंडी है, वेस्ट इंडीजी है काली आंधी, बंगाली है, बंगाली, क्या इनको बीट कर सकता है नेपाल? तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं वसीम अकरम का स्टेटमेंट भी वीडियो भी आपके साथ रखूंगा, उन्होंने क्या बात बोली है वो मैं इसके बाद में रखने जा रहा हूं। दोस्तों नेपाल बीट कर सकता है, नेपाल बीट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कैन बोर्ड से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई साहब, पता है क्या करें आप? आपने एक बंदा रखना है जिसने इनके माइंड से ये निकाल लेना है। मतलब इनके माइंड से निकाल देनी है चीज कि आगे इंग्लैंड खेल रहा है, आगे इंग्लैंड खेल रहा है, आगे वेस्ट इंडीज खेल रहा है, या आगे बांग्लादेश खेल रहा है। ये इनके माइंड से निकाल देना कि आगे कोई टेस्ट नेशन खेल रही है, आगे यही के बस इन्होंने माइंड में रखना है कि एसोसिएट टीम है बस। फिर देखना बंगाली गुड़खाली ऐसी मर्जी ठोकेंगे, ऐसी तबाही करेंगे, फिर आपने देख लेना है। लेकिन सिर्फ इन्हें पता चल जाए कि आगे टेस्ट नहीं है, आगे इंग्लैंड नहीं है। यही बात है, माइंड की बात है, सारी की सारी बात माइंड की है। इससे पहले आपको पता है बंगालियों को भी हमने मारा हुआ था, उससे पहले आप देखें जो है ना वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को भी हमने मार ही दिया था। मतलब एक बॉल पर 2 रन चाहिए था उस मैच में। अगर आप देखें तो उनको 114-15 का टारगेट था, उसको अचीव करने के लिए हमारा मेरे ख्याल में 35 पर एक भी खिलाड़ी आउट नहीं था, 36 पर मेरे ख्याल में एक विकेट गिरी थी। वहां से हमारी विकेट सारी नहीं गिरी, लेकिन 7 विकेट हमारी गिरी थी, लेकिन हम मैच हार गए थे। एक बॉल पर रात पर 2 रन चाहिए था। वो मैच बड़ी आसानी के साथ हम 15 ओवर में फिनिश कर सकते थे, और किया हुआ था। लेकिन जब हमें पता चला कि यार ये तो साउथ अफ्रीका है, वहां से हमारे जो है ना वो मतलब जो है ना वो प्रोग्राम गोल हुआ है। अगर इनको पता चल जाए, अगर ये अपने नर्व्स पर कंट्रोल रख सके, अगर ये कह सके, इनके माइंड में हो गया यार हम करेंगे, आगे जो मर्जी आता हम कर सकते हैं, सबके अंदर क्वालिटी है, बल्कि दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, इनके जज्बात बहुत ज्यादा है। ये भूखे, जिसको कहते हैं ना भूखा, जब भेड़िया भूखा होता है भाई साहब वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो बड़ी तबाही वाला जो है ना वो जानवर है। लेकिन मैं बढ़िया के साथ इनको तशबीह इसलिए देता हूं क्योंकि ये बहुत वफादार लोग हैं अपनी कंट्री के। मर मिट जाते हैं ये लोग, लेकिन अपनी कंट्री का नाम नीचे नहीं होने देते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब ये लड़ मर जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। तो इनके माइंड में ये चीज बिठा लो कि आपने जाना है, आगे इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, काली आंधी है, बेसबॉल है, बेसबॉल की तबाही कर दो, बस जाना है आपने। और ये माइंड में नहीं रखना कि आगे टेस्ट नेशन है, बस आपने एसोसिएट टीम की तरह इनको डील करना है बस। आप हर सूरत में आप जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों इसका एक मुझसे पूछ मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब ये मैच जीत जाएंगे और ये जीत सकते हैं, ये तो हो गया कंफर्म, ये तो हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हम बताएंगे भाई साहब नेपाली फैंस के बारे में। नेपाली फैंस, आपकी तो बात ही लग है भाई साहब। ये लो यार, आपने तो सबको मजबूर किया हुआ है, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी हर तारीफ। जब नेपाल की बात आती है तो नेपाली फैंस की बात आ जाती है हर सूरत में। तो भाई साहब आप वसीम अकरम का क्या कहना है? वसीम अकरम ने क्या बोला है?
फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में इस पर बात करूंगा कि वसीम अकरम ने क्या बोला है। पहले स्टेटमेंट रखूं, फिर मैं बात करूंगा। पहले ये स्टेटमेंट जो है वो देखें। One thing I've been following Nepal that they have qualified, they've done really well. So cricket interest is humongous, huge there in Nepal. I've seen the pictures. One of the cricket matches where people were, stadium was packed. Half the people were sitting on the trees outside the stadium. So that's the passion. It's only going to get bigger and bigger. So congratulations to Nepal, the way they have qualified, and they just have to improve their structure, the first class or domestic structure. दोस्तों आपने स्टेटमेंट तो देख ली होगी, ये कोई मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर खड़ा होकर मैं भी सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा। भाई साहब बंदा, ये वो बंदा है जिसको दुनिया जानती है, दुनिया जानती है इस बंदे को। इस बंदे का नाम है, ये स्टार है, ब्रांड है एक। ये भी नेपाली फैंस के बारे में क्या बात बोल रहा है यार, वसीम अकरम। वसीम अकरम ने बात क्या बोली है भाई साहब, उसने बोला है कि यार मतलब कि नेपाली फैंस की तो बात ही अलग है यार, कि मतलब कि आधा क्राउड स्टेडियम में होता है और आधा क्राउड दरख्तों पर चढ़ा होता है। ये पहले की बात बोल रहे हैं। ये वाला क्रेज मैंने नेपाल का देखा है, ये वसीम अकरम बोल रहे हैं। ऐसा क्रेज और कहीं पर तो है ही नहीं, और कहीं पर है ही नहीं। उन्होंने बात बोली है नेपाल के बारे में, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने बोला भाई साहब बेस्ट विशेष है नेपाल के लिए, जो नेपाल ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और उन्होंने ये बात बोली है कि भाई साहब ये नेपाल ऐसी टीम है, ये किसी को भी मार सकती है। ये टीम ये किसी को भी मार सकती है जब इसका दिन हुआ। लेकिन यहां पर आपने नेपाल के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर, आपने ग्रास रूट लेवल पर आपने वर्क करना है, आपने वर्क करना है। यहां से आपने बनाना है इनको पॉलिश करना है। ये खुद मतलब ये बने हुए हैं, लेकिन इनको पॉलिश करना है। जब आप ग्रास रूट लेवल से, जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, नीचे से आप बेहतरी लाएंगे, तो नेपाल की क्रिकेट बहुत आगे तक जा सकती है। ये वसीम अकरम ने बोला है, नेपाली फैंस के बारे में भी और नेपाल टीम के बारे में भी। तो भाई साहब नेपाल की बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है नेपाल की। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े जो है ना वो स्टार नेपाल की तारीफ कर रहे हैं। तो नेपाल कौम के बारे में तो भाई साहब कोई है ही नहीं ना किसी को डाउट। भाई साहब वो सबसे बेस्ट है, मैं बेस्ट कहूंगा और मैं बेस्ट कहता हूं। और जो रियलिटी बेस है मैं उसको कहता हूं, जो सच है वो मैं सबको जो है ना वो मैंने बोला था कि मैं आवाज उठाऊंगा नेपाल के लिए। तो भाई साहब जो नेपाल के है सामने मुझे दिख रहा है, जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे दिखा है भाई साहब वो मैं दुनिया को बताऊंगा। तो भाई साहब अब इसके बाद नेपाल की जो वुमेन टीम है, नेपाल की वुमेन टीम का जो वर्ल्ड कप का जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई, जिनको नेपाल जिनकी मेजबानी करने जा रहा है, उनका भी जो है ना वो शेड्यूल आ चुका है। भाई साहब आगे क्रिकेट ही क्रिकेट है, उसमें अगर हम बात करें तो शेड्यूल में आपके साथ रख देता हूं। मैं 2 से 3 जो है ना वो अपडेट आपके साथ रखनी थी, इनको कवर करना था। तो दोस्तों नेपाल आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स में है, खेला जाएगा और इंशाल्लाह नेपाल की वुमेन टीम इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और उसमें अगर हम जिसमें हम बात करें वार्म अप मैचेस की, तो नेपाल अपना पहला मैच 14 जनवरी को खेलेगा अगेंस्ट आयरलैंड। उसके साथ नेपाल अपना दूसरा वार्म अप मैच 16 जनवरी को खेलेगा अगेंस्ट यूएसए। उसके साथ ग्रुप स्टेजेस में नेपाल का पहला मैच जो है ना वो थाईलैंड के अगेंस्ट है। ये मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा। एंड उसके साथ नेपाल का जो दूसरा मैच है ग्रुप स्टेज का, वो खेला जाएगा नेदरलैंड के दरमियान, नेदरलैंड के अगेंस्ट 22 जनवरी को। और नेपाल का जो तीसरा मैच होगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला जाएगा जो है वो 24 जनवरी को। उसके साथ लास्ट नेपाल का जो मैच है वो ग्रुप स्टेजेस का, वो 26 जनवरी को खेला जाएगा। तो ये शेड्यूल है नेपाल की वुमेन टीम का, जो कि जिन्होंने क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। मेन की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, अब वुमेन की टीम भी इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करेगी और हम धूम मचाएंगे इंशाल्लाह। नेपाल की क्रिकेट वो बहुत करीब है वो दिन जब नेपाल को टेस्ट स्टेटस भी मिलेगा और नेपाल की टीम दुनिया में डोमिनेट करेगी। बाकी दोस्तों आप इस पर क्या राय है कमेंट्स को शुरू में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।